हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग के बारे में। एग को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप किसी को भी देख लें, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, छपरी से लेके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तक सब एग खाते हैं। यूट्यूब, हर सोशल मीडिया पे एग को बहुत प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जो एग में जो प्रोटीन होता है उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोटीन की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब उसमें सभी अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो इतनी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए एग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बात हो मीट की, या फिर सोयाबीन, या फिर कोई अदर फूड जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन जो एग है, एग में क्वालिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रोटीन की ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेने से मतलब नहीं है, जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वो कितनी ईजिली डाइजेस्ट हो जा रही है, इस बात पर भी वो चीज़ें निर्भर करती हैं। तो वही देखो, आज हम पढ़ेंगे एग के बारे में। क्या एग से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, या फिर बच्चों को खाना चाहिए कि नहीं, एग ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे पता कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड अन्य चीज़ें आज हम जानेंगे। एग में देखो हाई क्वालिटी में प्रोटीन होता है, और इसमें सभी इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जितने भी विटामिन, मिनरल्स, मोस्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे प्रेजेंट होते हैं। अगर एग में बात करें तो एग में एक चीज़ जो है नहीं प्रेजेंट होती है, वो क्या, एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट होता भी है तो बहुत बिल्कुल माइन्यूट थोड़ा सा होता है, वो भी यॉक में, जो 0.5 ग्राम होता है। क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू है ये हर जगह वेरी करती है, अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दी है। अब हम बात करेंगे एक की न्यूट्रिशन क्वालिटी की। तो अगर एक बड़ा सा अंडा लिया जाए, लगभग 50 से 60 ग्राम जिसकी वेट हो, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि 6 ग्राम से प्रोटीन प्रेजेंट है, 6 ग्राम फैट होता है, 30 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 1.5 मिलीग्राम जो है आयरन प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटीन होता है उसमें सभी इस 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड वैसे देखो 20 होते हैं, जिसमें 20 में से जो है 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि 11 हमारी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन जो 9 होते हैं उनको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो वह सारी जब एक से मिल जा रहे हैं, इसीलिए देखो जो लोग एनिमल प्रोटीन पे डिपेंडेंट होते हैं उसमें अमीनो एसिड का अरेंजमेंट ऐसा होता है जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। बाकी अगर प्लांट प्रोटीन का में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा लिटिल बिट कम डाइजेस्टेबल कह सकते होता है, इसलिए एनिमल प्रोटीन प्रीफर किया जाता है ओवर प्लांट प्रोटीन पे। और देखो, हम अगर देखें कि एनर्जी 70 किलो कैलोरी से एनर्जी मिलती है एक लार्ज एग से। और इसमें देखो एक एक कोलिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और मेमोरी को बढ़ाता है, और सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ाता है। बाकी इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्या प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो फ्री रेडिकल को हमारे बॉडी में कम करता है। तो एजिंग इससे क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट हमें डेली लेना चाहिए। बाकी इसमें देखो ल्यूटीन और जियाजेंथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहता है, जो कि हमें आँखों की बीमारियों से बचाता है, जैसे कि कैटरैक्ट हुआ, मोतियाबिंद, या फिर मैकुलर डीजनरेशन हुआ, तो उससे हमें बचाता है। ये दोनों आई की डिजीज़ हैं। उसके बाद देखो हम बात करेंगे नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मतलब यही कहना चाह रहा है कि जितना भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, अमीनो एसिड, वो कितना प्रोटीन में हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को कहते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का फार्मूला क्या है, नाइट्रोजन रिटेंड अपॉन नाइट्रोजन इनटेक की, जितना नाइट्रोजन लिए उसमें से कितना नाइट्रोजन हमारी बॉडी में रुका, और बाकी एक्सक्रीट भी हो जाएगा ना कुछ। और दूसरा एक फार्मूला क्या है एनपीयू का, बायोलॉजिकल वैल्यू इनटू डाइजेस्टिबिलिटी अपॉन 100। तो देखो जो एनपीयू होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 से क्या कहना चाह रहा है, 0 से ये कहना चाह रहा है मतलब जितना नाइट्रोजन हमने लिया अमीनो एसिड के द्वारा, उसमें से एक भी जो है प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ना कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब पूरा जो बॉडी से एक्सक्रीट करेगा, मतलब पूरी बॉडी से निकल गया। और देखो 1 से क्या कहना चाह रहा है, अगर एनपीयू 1 आता है जो कि एग के केस में आता है, इसका मतलब 100% नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन हो गया जो भी हमने लिया था डाइट के द्वारा, मतलब कुछ भी एक्सक्रीट नहीं हुआ। तो एग के केस में यही होता है, क्योंकि एग का एनपीयू ज़्यादा होता है, इसलिए एग को जो है प्रीफर करते हैं अदर प्रोटीन में। देखो अगर बात करें बायोलॉजिकल वैल्यू की, तो बायोलॉजिकल वैल्यू देखो सोयाबीन का कितना होता है 61%, राइस का 65%, मिल्क का 75%, मीट का 80%। बायोलॉजिकल का वैल्यू का मतलब यही है जो बायोलॉजिकली अवेलेबल है। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन से हम जो है टिश्यू में मान लो कोई डिजनरेशन हो गया, बॉडी की रिपेयरिंग में हेल्प करता है,
और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। बाकी जो है डीएनए बनाने में, हीमोग्लोबिन और बाकी चीज़ों एंटीबॉडी बनाने में भी हेल्प करता है। तो उसके लिए जो अवेलेबिलिटी अगर 100% है तब तो अच्छी चीज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होती है, इसीलिए इसको रेफरेंस प्रोटीन भी कहा जाता है। इसको रेफरेंस प्रोटीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू, और एनपीयू कितना होगा इसका 1 होगा। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको आइडियल माना जाता है, आइडियल सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। और इसको रेफरेंस मतलब अगर किसी भी और दूसरे चीज़ की प्रोटीन की अगर जांच करनी होगी, जैसे सोयाबीन हुआ, मिल्क हुआ और किसी भी चीज़ का, तो हमेशा एक से कंपेयर करेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी। उसके बाद देखो हम बात करेंगे किसकी, कुक्ड वर्सेस रॉ एग की। तो आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज़ में दिखाते हैं कि जिम्नास्टिक होते हैं या बॉक्सर होते हैं, वो कच्चे अंडे पी रहे होते हैं। ऐसे बच्चे हम लोग मोटिवेट होकर हम लोग भी शुरू कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन वो गलत चीज़ है क्योंकि कच्चे अंडे में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, सल्मोनेला बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, सल्मोनेलोसिस डिजीज करा सकता है, जिससे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और डाइजेशन को गड़बड़ कर देगा ये। क्योंकि देखो हमेशा अंडे को बॉयल करके ही खाना चाहिए। एक बॉयल्ड अंडे में देखो 90 से 95% जो प्रोटीन होता है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर हम कच्चा अंडा खा रहे हैं, उसको पी रहे हैं फोड़ के डायरेक्ट, तो उससे बस 50% ही प्रोटीन एब्ज़ॉर्ब होगा, बाकी तो निकल जाएगा। और देखो जो कच्चे अंडे में एक सब्सटेंस होता है जिसको एविडिन सब्सटेंस कहते हैं, ये क्या करता है, विटामिन B12 से बाइंड कर जाता है, उसको बॉडी से रिमूव कर देता है। मतलब अगर कच्चा अंडा पर्टिकुलरली खाएंगे तो आपको विटामिन बी की भी डिफिशियंसी हो सकती है, इसलिए कच्चे अंडा अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो पका हुआ अंडा खाना चाहिए। और देखो क्या कहा गया, कैन एग लीड्स टू वेट गेन, क्या अंडे खाने से वेट बढ़ सकता है? तो जवाब क्या है, नहीं। नहीं क्यों कहा गया, क्योंकि जो अंडा होता है उसकी सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स का क्या मतलब, अगर सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स ये बताता है फीलिंग ऑफ फुलनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट। सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स ज़्यादा है मतलब देखो पेट भरा हुआ है और भूख नहीं लगना। सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स यही बताता है कि कितना पेट भरा हुआ है और भूख नहीं लग रही है। पेट भरा रहेगा तो भूख नहीं लगेगी। अगर हाई सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है, इसका मतलब देर तक मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगा, जल्दी भूख नहीं लगती। तो ये वेट गेन नहीं कराता, ये वेट लॉस में हेल्प करता है कह सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें क्या हमें अंडे को धुलकर खाना चाहिए पकाने से पहले, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसकी जो आउटर सेल होती है वो पोरस होती है। पोरस होने से क्या होता है, जब हम अंडे को धुलेंगे तो जो बैक्टीरिया होगा बाहर, वो उस पोर्स के द्वारा अंदर जा सकता है, तो उसके बाद हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है उसको पका के खाने के बाद। इसलिए पास्चराइज्ड मिल्क, पास्चराइज्ड एग होता है, पास्चराइज्ड एग जो अंडा मतलब अच्छा होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि उसके जो छिलका है सेल, उसमें जो है बैक्टीरिया को मार और दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्क फूड बोर्न इलनेस, मतलब जो फूड से होने वाली बीमारियों का ख़तरा बहुत कम हो जाता है इससे। बाकी अगर बात करें, बहुत लोगों को लगता है कि जो ब्राउन एग है वो देसी होते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वाइट के कंपैरिजन में, पर ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रिशन की वैल्यू अगर बात करें तो ब्राउन एग की न्यूट्रिशन वैल्यू वाइट एग के बराबर ही होती है। मार्केट में ब्राउन एग इसलिए महंगा मिलता है क्योंकि जो जो मुर्गी है जो अंडे दे रही है, मतलब कलर ऑफ हैन पे डिपेंड करता है। तो जो ब्राउन कलर की मुर्गी आती है, मतलब उनका जो साइज़ है वो नॉर्मल हैन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, इसलिए जब वो ब्रीडिंग करते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। इस वजह से जो है, क्योंकि ब्रीडिंग में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इस वजह से वो महंगा होता है। और साइज़ ज़्यादा है तो जो खाएगी वो भी ज़्यादा खाएगी, तो इसलिए भी महंगा आता है, बाकी और कोई कारण नहीं है। बाकी अगर बात करें कि जिन लोग को लगता है देसी एग, जो देसी एग वही अच्छा होता है जो गांव में मतलब जो लोग मुर्गी पालते हैं, देसी मुर्गी जो नेचुरल अपना उनका जो सोर्स है फूड का वो खा रही है, इंसेक्ट खा रही हैं, बाहर फ्री में बाहर टहल रही हैं। क्योंकि जिन मुर्गियों को पैक करके अंदर रखा जाता है पिंजड़े में, तो उनमें जो मोबिलिटी भी नहीं होती अच्छी, तो उसकी वजह से जो है वो सब अफेक्ट करता है अंडे की क्वालिटी क्वांटिटी को। उसके बाद हम बात करेंगे कैन एग इंक्रीज योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, क्या एग खाने से जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? तो बहुत लोगों को लगता है कि इससे हार्ट डिजीज होने का ख़तरा हो सकता है, लेकिन जो भी हम एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं डाइट के द्वारा, वो सब ब्लड में तो जाता नहीं है, क्योंकि 15 से 20% ही डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल जो है एब्ज़ॉर्ब होता है जितना हम टोटल कंज्यूम किया हुआ है। इसलिए ये है हार्ट रिस्क को बढ़ाता नहीं, क्योंकि इसमें जो है
हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लिपिड होता है, जो क्या करता है, जो गुड होता है हेल्थ के लिए। और ये क्या करेगा, स्टेरॉयड हार्मोन को बढ़ाएगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। क्योंकि देखो अगर 100% बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कह सकते हो बायोलॉजिकल वैल्यू उसकी, आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप पूरे होल एग को खाएंगे। क्योंकि अगर आप बस वाइट पार्ट को ही खा रहे हैं तो बस आपको 77% ही मिलेगा। अगर बस वाइट वाले को खाएंगे तो 77% मिलेगा, बाकी 33% एग यॉक से मिलता है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन है वो येलो पार्ट में है, जैसे जितने भी विटामिन हुए, मिनरल्स हुए। क्योंकि वाइट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है मैक्सिमम, और एक जबकि येलो वाले पार्ट में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो वो कंप्लीट सोर्स तभी कहलाएगा जब आप उसको पूरा खाएंगे। जैसे 6-7-8 अंडे आप खा सकते हैं डेली। बाकी आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लिपिड कोई बढ़ा रहा है। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 3-4 लोगों में से बस 1 लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा, मतलब एक खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बाकी लोगों में तो ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि ये एक रिसर्च के द्वारा ऐसा मैं ये बता रहा हूँ, ऐसी हुई थी तो वैसे उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर बात करें क्या बच्चों को अंडे देने चाहिए या फिर उनमें एलर्जी भी करा सकता है। देखो शुरू में 1-2 आप ट्राई करिए, अगर आपको लग रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो रोक दीजिए। लेकिन मोस्टली में एलर्जी तो कराता नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि एलर्जन दो, कोई चीज़ किसी के लिए एलर्जी करा सकता है, किसी के लिए नहीं। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाकी बच्चों को देना चाहिए क्योंकि बच्चों में फ़ैट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, 30 से 40% फ़ैट की ज़रूरत होती है। तो उससे क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन का काम ही क्या है, बॉडी टिश्यू का डेवलपमेंट करना। तो देखो ब्रेन के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अच्छा होता है। और गुड सैटिस्फैक्शन इंडेक्स होती है। एक बार बच्चे को खिला दो 2 अंडे तो उसको कुछ टाइम तक मतलब भूख नहीं लगेगा बार बार, तो इसलिए अच्छा होता है। बाकी अगर हम सेल्फ लाइफ की बात करें एग की, तो जो एग की सेल्फ लाइफ होती है वो जनरली 7 से 10 दिन की होती है। बाकी आप उसकी लाइफ इंक्रीज भी कर सकते हैं, 28 दिन तक कर सकते हैं अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि अगर हमें पहचानना है, एक हमने लाया मान लो मार्केट से, पता नहीं वो वहाँ कितने दिन तक था, अगर आपको पता करना वो सड़ा है, मतलब ख़राब हो गया है या फिर अभी भी खा सकते हैं, तो आप क्या करिए, एक जार लीजिए, जार लीजिए या मग लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और एग को डिप कर दीजिए। जब आप एग को डिप करेंगे, अगर बिल्कुल फ्रेश एग रहेगा तो बिल्कुल जाके बॉटम पर बैठ जाएगा। लेकिन अगर 1-2 हफ्ते या 2-3 हफ्ते पुराना हो जाएगा तो ऐसे खड़ा हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाके। बाकी अगर बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब ख़राब हो चुका है, तो ऊपर चला जाता है, तो इसको आप नहीं खा सकते। बाकी जो है इसको खा सकते हैं और इसको भी खा सकते हैं। तो एक ऊपर आता क्यों है, जब सड़ता है तो क्या होता है, उसमें गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस पोर्स के द्वारा निकलती है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है कम हो जाता है और लाइटर हो जाता है, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो आप इसे पानी में डाल के चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे तो इतना सही लेक्चर था। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।